नमस्कार, सुरागला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। उपनेता प्रतिपक्ष कापड़ी ने सिडकुल भूमि को लेकर राज्य सरकार पर लगाया आरोप। प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती। हल्द्वानी हाईकोर्ट शिफ्टिंग के विरोध में अधिवक्ताओं और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रामनगर में फूका प्रदेश सरकार का पुतला। बाजपुर चीनी मिल के पेराई सत्र का कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया शुभारंभ। हल्द्वानी में 111 निर्धन कन्याओं का विवाह संपन्न। जसपुर, लालकुआ और अल्मोड़ा में कांग्रेस जनों द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अधिकारियों का ग्रामीणों ने किया घेराव। अब खबरें विस्तार से। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने राज्य सरकार पर पंतनगर सिडकुल के 18 एकड़ भूमि को कम दाम पर बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सिडकुल से उद्योग धंधे पलायन कर रहे हैं और बेरोजगार युवा रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। उसमें स्किल इंडिया जैसी स्कीम शुरू करनी चाहिए थी। क्या अगला कदम? देखिए, सिडकुल में बेशकीमती जमीन जिसका उपयोग युवाओं को रोजगार देने के लिए होना चाहिए था, स्किल इंडिया के रूप में, स्टार्टअप इंडिया के रूप में, उस ज़मीन को बाजार भाव से 5 गुने कम रेट पर अपने चहीते भूमाफियाओं को आवंटित कर दिया गया है। 2 टेंडर कैंसिल करके तीसरे टेंडर में जो है एक कंपनी को दे दिया गया है, जो कि हमारे प्रदेश के राजस्व की भी हानि है और साथ ही जिस जगह पर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खड़े हो सकते थे उस जगह को बेच दिया गया है। तो सरकार जो है जहां फैक्ट्रियां लगातार यहां से पलायन कर रही है, उन्हें रोकने के लिए तो गंभीर नहीं है, लेकिन सिडकुल की ज़मीन को अपने चहीतों को दिलाने में गंभीर है, और वो भी कौड़ियों के भाव में सवाल को उठाया जाए। अभी हाईकोर्ट को जो है सरकार, देखिए, इसमें सरकार की क्या मंशा है। अगर हम पर्यटन की दृष्टि से देखें तो नैनीताल में अगर हाईकोर्ट होने से पर्यटकों को दिक्कत हो रही तो हल्द्वानी आना भी कुछ नहीं है, लेकिन पहाड़ की चीज़ों को पहाड़ पर ही कहीं स्थापित करना चाहिए, जिससे कि पहाड़ पे भी रोजगार पैदा हो सके। पूरे देश में कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में आज जसपुर में विधायक आदेश चौहान के नेतृत्व में नादेही शुगर मिल से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह यात्रा जसपुर मुख्य मार्गों से होती हुई कलियावाला शहीद द्वार पर खत्म हुई। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। सोनिया गांधी आदेश चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये निर्णय लिया कि जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा चल रहे हैं कि उसके समर्थन में अपनी विधानसभा वाइज भी उत्तराखंड में रैली निकाली जाए। तो आज शुगर फैक्ट्री से हम कलियावाला मोड़, जो हमारा शहीद द्वार, वहाँ तक इसको निकालेंगे और उसके बाद वहाँ पैदल यात्रा रहेगी, वहाँ समापन करेंगे। क्योंकि ये यात्रा सर्व धर्मों का हमारा देश है और आज जो अराजकता का माहौल देश में बना हुआ है, नफरत का माहौल बना हुआ है, उसको समाप्त करना और भारत एक सूत्र में पिरोया जाए, एक सूत्र में रहे, इसका संदेश ही है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने रुद्रपुर सिटी क्लब में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उधम सिंह नगर के कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, आज देश की प्रथम प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री और आयरन लेडी के नाम से जिनको जाना जाता था, आज उनका जन्मदिन है, जयंती है इंदिरा जी की। और इंदिरा जी का योगदान इस देश के लिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण से लेकर बांग्लादेश भारत पाकिस्तान का बंटवारा करना और देश की सेनाओं को और देश को जो मजबूती प्रदान करने में इंदिरा जी का देश को योगदान रहा है, वो आज अतुलनीय। आज हम उनके जन्मदिन पर उनको पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। और रुद्रपुर के लिए भी, जैसे कि ट्रांजिट कैंप को बसाने में इंदिरा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा था। आज हमारा जो बंगाली समाज भाई जानते होंगे इस बात को कि इंदिरा जी ने आज उनको यहाँ पर बसाया था। इंदिरा जी ने ही ट्रांजिट कैंप की स्थापना कर यहाँ रुद्रपुर में उनको बसाया। आज उनको हम सब कांग्रेस जन उनको नमन कर रहे हैं और उनको पुष्पांजलि अर्पित कर इस जन्मदिन को हम यादगार बनाने के लिए उनको हमने इंदिरा गांधी, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। आज रामनगर में नेशनल हाईवे 309 भवानीगंज क्षेत्र में अधिवक्ताओं और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ नारेबाजी व प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला दहन किया। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट।
पहले तो मैं आप सभी पत्रकारों को धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि आप हमारी आवाज़ बन के आज यहाँ पहुँचे हैं। बड़ी दुख का विषय है कि आज एक हाई कोर्ट का जो नैनीताल से शिफ्ट होना था उसके लिए 2 जगह ज़मीन देखी गई थी, एक हल्द्वानी में और एक रामनगर में। जबकि विगत हमें ज्ञात है कि रामनगर में 45 एकड़ ज़मीन जो है वो गवर्नमेंट की यहाँ थी आमपोखरा रेंज में, और वहाँ हल्द्वानी में जबकि सारी की सारी ज़मीन जो हमें 75 एकड़ ज़मीन लेनी थी वो सिर्फ केवल फॉरेस्ट की थी। तो रामनगर का हर बार यहाँ रामनगर की अवहेलना हुई है और हाई कोर्ट को अभी हमें विगत पता लगा कि मुख्यमंत्री महोदय ने माननीय धामी जी ने उसको हल्द्वानी शिफ्ट कर दिया है, जबकि रामनगर उसके लिए उपयुक्त था। और ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय इसलिए भी है, हल्द्वानी में भाजपा समर्थित विधायक न होने के बावजूद रामनगर में भाजपा का विधायक है। हमारे यहाँ के लोकसभा जो इस समय यहाँ के सांसद हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं भाजपा सरकार में, और उसके बावजूद रामनगर की स्थिति यह है कि सरकार भाजपा की होके, यहाँ का सांसद पूर्व सीएम होके, वर्तमान में भाजपा का सांसद होके, यहाँ विधायक भाजपा का होने के बावजूद हम रामनगर में हाईकोर्ट नहीं ला पा रहे हैं। रामनगर का हमेशा स्टेडियम की बात आई, माननीय तिवारी जी ने स्टेडियम यहाँ के लिए कहा था तो वो भी हल्द्वानी भेज दिया गया। यहाँ हाईकोर्ट की बात आई तो वो हल्द्वानी भेज दिया गया। क्या कुमाऊं में केवल एक हल्द्वानी ऐसा शहर है जहाँ का विकास करने पर जो सरकार जोर दे रही है? क्या रामनगर की हर बार अवहेलना होगी? इस विषय में आज हम अधिवक्ताओं ने और यूथ कांग्रेस के लोगों ने इकट्ठा होकर भाजपा सरकार का पुतला फूंका है, और जो रामनगर की बार बार अवहेलना की जा रही है इसके लिए हम लोग चुप नहीं होंगे और भाजपा को इसको आने वाले चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भाजपुर चीनी मिल के पेराई सदर का उद्घाटन प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कन्वेयर बेल्ट का बटन दबाकर किया। इस दौरान चीनी मिल में पहली गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली के मालिक को कैबिनेट मंत्री ने कंबल बाल्टी देकर व माल्यार्पण कर सम्मानित किया। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। मस्त भाजपुर वासियों को, किसान भाइयों को, सबको मैं बधाई देता हूं। उनको सारे हमारे जो जीएम हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, उन सबको बधाई देता हूं कि आज हमारा भाजपुर का प्राइस सत्र शुरू हुआ है। कल सितारगंज का हुआ था, उसके पहले हमने नादेही का शुरू किया है, कल किच्छा का है। लगातार मैं हर प्राइस सत्र में खुद जा रहा हूँ, व्यवस्थाओं को देख रहा हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो सरकार ने भाजपुर चीनी मिल में लगातार जीएम हरवीर जी के अध्यक्षता में और उनके पूरे कर्मचारी और उनके अधिकारियों के साथ मिलकर हमने काम किया है। हमने सारे ट्रायल रन्स किए हैं। पिछली बार 800 कुछ घंटे भाजपुर चीनी मिल ब्रेकडाउन में रही, जिससे हमारे किसानों का भी नुकसान हुआ, सरकार का भी नुकसान हुआ। तो हमारी इस बार सोच थी कि सारे चीनी मिलों को इस तरीके से तैयार किया जाए कि उसमें ब्रेकडाउन कम हो, हमारी रिकवरी बेटर हो, किसानों को सुविधा मिल पाए। जब मैंने मंत्रालय संभाला था तो मुझे बहुत सारी शिकायतें भाजपुर और किच्छा और नादेही और डोईवाला किसानों की आई थी कि हमारे पास यहाँ पर रात में विश्राम करने की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। और आज खुशी होती है कि जब मैं यहाँ पर आया और लोग जिस तरीके से पहली बार भाजपुर चीनी मिल की व्यवस्थाओं पे तारीफ़ कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हमारी सोच थी किसानों को सुविधा देने की, वो कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन को करीब। हल्द्वानी एमबी इंटर कॉलेज के प्रांगण में हरिशरणम जन संस्था द्वारा 111 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में संपन्न किया गया। यहाँ कन्याओं की शादी के साथ साथ उन्हें नए दाम्पत्य जीवन के लिए जरूरी साजो सामान भी उपहार में दिया गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हरिशरणम जन के माध्यम से 111 कन्याओं का विवाह हो रहा है, जिसमें हमारे उत्तराखंड की बहुत प्राचीन जनजाति जिसको हम भोटिया समाज के रूप में जानते हैं, उसी जोहार के शौका समाज ने आज उन बच्चों की विवाह की बारात निकाली और हमारे उत्तराखंड के निवासियों के रूप में रह रहे बंगाली और गोरखा समाज के लोगों ने इस बारात का स्वागत किया। 111 कन्याओं के रूप में कुमाऊं ही नहीं, कुमाऊं से लगे हुए क्षेत्रों की और कुछ उत्तर प्रदेश की भी बेटियों की शादियां यहाँ पर आज हो रही हैं। सभी शादियाँ यहाँ पर इस प्रकार से की जा रही कि वैदिक रीति से वो का साधन संपन्न होकर के और नगर के सभी लोगों ने उस उपहार में सहयोग करते हम बेटियों को खूब उपहार के रूप से विदा कर रहे हैं। हल्द्वानी के इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा है और हो भी रहा है। लोग बाग देख भी रहे हैं, हर समाज के लोग, हमारे जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं और सब लोग आगे इसमें अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं। और ये एक हल्द्वानी में ऐतिहासिक मिसाल है कि हल्द्वानी के इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा है।
हम लोग मुनस्यारी से आए हैं यहाँ ये देखने के लिए आए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मतलब जो ये ट्रस्ट बाबा जी द्वारा यहाँ पर जो लगा है, इतने लोगों का शादी हो रहा है, बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लगा। ऐसा ही होना चाहिए सब जगह पर, लोगों को मतलब अच्छा संदेश जाए। बहुत ज़्यादा मतलब इस प्रकार से आजकल शादी ब्याह में बहुत ऐसा कर रहे हैं कि कॉकटेल पार्टी दूसरा तीसरा, ये न हो करके सामूहिक विवाह, ये हमारे संस्कृति धर्म के लिए बहुत ही अच्छी बात है। आज लालकुआ में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लगातार बढ़ रही महंगाई से आम जनमानस त्रस्त है और बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद केवल है लोगों को जोड़ना, लोगों के अंदर जो भावना, जो भाजपा जो सरकार लोगों को तोड़ती है, हमारी कांग्रेस पार्टी लोगों को जोड़ेगी, लोगों को एकता बनाए। किसी जात पात की राजनीति भाजपा करती, हमारी पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती है। लोगों को संदेश जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अब नहीं हैं राहुल गांधी, लेकिन पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जो पूरे देश के अंदर भ्रमण किया जा रहा है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उनका एक ही यात्रा का संदेश है कि लोगों को जोड़ो, भारत जोड़ो। देखिए, आप लोग जानते हैं वर्तमान में हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर आपके कश्मीर तक यात्रा निकाले हुए हैं। उस यात्रा का नाम है भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि हालात इस समय पूरे देश में एक ये हालात है कि नफरत का जो एक माहौल है वो बना हुआ है। उस माहौल को देखते हुए उन्होंने ये यात्रा निकाला है। भारतीय संविधान आज के तारीख में खतरे में है। उस संविधान के प्रति आस्था बढ़ाने के लिए जो लोगों के मन में एक भय का माहौल है, आपस में एक नफरत जो पैदा हुआ, उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने जो यात्रा निकाला है, तो उस यात्रा का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, आप लोग देख ही रहे हैं कि पूरे देश में राहुल गांधी जी की तारीफ हो रही है। तो चूँकि ये भारत जोड़ो यात्रा जो है वो उत्तराखंड नहीं आ रही, तो उसी यात्रा को देखते हुए तो जो हमारे हाईकमान ने, हमारे प्रदेश कांग्रेस ने एक निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश में 14 तारीख से लेकर 19 तारीख तक एक भारत जोड़ो यात्रा के तहत उत्तराखंड स्तर पे हर विधानसभा में ये यात्रा निकाली जाए। बाघिन की मौत के मामले में वन रक्षक के खिलाफ कार्यवाही किए जाने से गुस्साए ग्रामीणों ने एक मीटिंग के दौरान कालागढ़ डीएफओ का घेराव किया। ग्रामीणों का कहना है कि बाघ के खौफ के कारण उनके बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे और जंगली हाथी उनकी फसलों को तबाह कर रहे हैं, लेकिन विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट। आपको पता है पूरी दुनिया में पहुंच गए, ठीक है ना। जिसने हमारी मदद किया वो हम यहाँ बनाए रखो। अरे अब सब लोग यहाँ शांति बनाए रखो। और जो यहाँ पे आज ये मीटिंग हुई है फॉरेस्ट्री की तरफ से, पूरी पब्लिक आई हुई है यहाँ पे, तो सभी लोगों के हमारे दो ही मुद्दे हैं। दो मुद्दे हमारे ये हैं कि पहले तो जो कमला देवी को बाघ ने जो हमला करा है, काफ़ी वो घायल भी हुई हैं और उनका हॉस्पिटल में अभी तक 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा आ गया है। उस परिवार को पूरा मुआवजा दिया जाए और जो भी उसके ट्रीटमेंट में जो खर्चा आ रहा है उसको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरा ये जो हमारा ये वन रक्षक है, इसका नाम धीरज रावत को बेचारे को, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सारी जनता कह रही है, उसने अपनी आत्म सुरक्षा के लिए गोली चलाई है, अपनी आत्म सुरक्षा की रक्षा करने के लिए उसने गोली चलाई और जो भी उससे हुआ है वो जनता के हित में हुआ है। उस बेचारे ने कोई गलती नहीं करी है, उसकी कोई गलती नहीं है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। देखिए, आज जो मरचूला में बैठक थी, ये बेसिकली इस क्षेत्र में जो मानव वन्यजीव संघर्ष है, जो कि बाघ कहें या गुलदार कहें या और भी हैं, हाथी भी हैं, इसके संदर्भ में क्या कार्रवाई कर सकते हैं इसके न्यूनीकरण के लिए, इसके लिए जो भी है मरचूला और इसके अगल बगल के जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनके लोगों के साथ बैठक की गई थी। बड़ी संख्या में लोग आए और इनको बताया गया कि जो है विभाग इनके लिए आगे, जैसे कि 1-2 पीछे केस हुए थे, तो हम लोगों ने उसमें गांव वालों के लिए लगातार निरंतर पेट्रोलिंग किया है, ड्रोन से भी पेट्रोलिंग किया है, पैदल भी पेट्रोलिंग किया है
और कोशिश की है कि जैसे स्कूल है तो इनके स्कूली बच्चों को भी सुरक्षा दी जाए। और यह है कि उसके जो भी इसमें आज बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, एक जांच अधिकारी इस केस में नियुक्त हैं हमारे जो एसडीओ कालागढ़ टाइगर रिजर्व हैं, वो इन सारी चीज़ों को देखेंगे और जितने भी ये स्टेटमेंट हैं ये सब रिकॉर्ड होंगे। ये परिस्थिति जन्य साक्ष्य जो होते हैं वो सब उनकी जांच रिपोर्ट में संकलित होकर आएंगे, तो तदनुसार फिर इसमें जो है आगे की कार्रवाई जो भी होगी वो होगी। और साथ में एक मजिस्ट्रियल जांच के भी आपको पता ही है कि एक आदेश हुए हैं, तो उस लेवल से भी एक जांच होगी। तो ये सब जो भी साक्ष्य हैं जो आज आए हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ बता रहे हैं, वो सब भी जो है इनके बयान वगैरह लेके और उसके अनुसार ही जो है संकलित करते हुए फिर हमारे जो एसडीओ साहब हैं एक जाँच रिपोर्ट अपनी बना रहे हैं। पूरा मामला जो अभी परसों यहाँ पर जमरिया गांव में एक महिला अपने किसी काम से बाजार जा रही थी और अचानक बाघ ने वहाँ पे हमला कर दिया था और उस हमले में महिला ने बड़ी वीरता के साथ अपना परिचय दिया और अपनी जान बचाई वहाँ पे। आज वो महिला हॉस्पिटल में है और उसके दूसरे दिन जो बाघ है मरचुला बाजार में यहाँ पे आ जाता है और तमाम लोगों को उसके दहशत के कारण फॉरेस्ट गार्ड को बुलाया गया और फॉरेस्ट गार्ड ने लोगों को बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए वहाँ फायर किया था। फायर के कारण जो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उसमें छर्रे लगे हैं, तो वो स्वाभाविक है क्योंकि आपने हथियार दिया है तो अपनी जान बचाने के लिए, जनता की जान बचाने के लिए आपने उसको हथियार दिया है। और आज धीरेन्द्र भाई पे जो आप मुकदमा लिखने की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सरासर गलत है। और दूसरा जो आप गाँव के लोग लगातार यहाँ पे बाघ के शिकार हो रहे हैं और सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। और आज एक थोड़ा सा अगर मामला इस तरीके से है तो आपने पूरी जांच कमेटी तमाम रेंजर एलडीएफ को यहाँ पे भेज दिए हैं, तो इसका बिल्कुल जो है विरोध करते हैं। अभी हमारी डायरेक्टर साहब से बात हुई है कि मैं कल बैठक रखी देहरादून में, मैं वहाँ जा रहा हूँ और इस बात को मैं वहाँ बैठक में रखूंगा कि ग्रामीण लोगों की ये बात है कि दो चीजें हैं कि हम कह रहे हैं कि आप हमें लिख के दें कि धीरेन्द्र भाई पे कोई कार्रवाई ना हो, और दूसरा जो आप जो यहाँ जंगली जानवरों को आपने इस तरीके से बेलगाम छोड़ रखा है उन जंगली जानवरों को अपने पास रखे जंगल के अंदर। और यदि गांव के अंदर जंगली जानवर प्रवेश करता है, गांव के लोगों को नुकसान पहुंचाता है, तो गांव के लोगों को अधिकार दिया जाए कि वो वहां से उनको मारने का अधिकार मिला उन लोगों को। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के आह्वान पर सोमेश्वर में आज कांग्रेस जनों ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद शहीद स्थल हुकुम सिंह बोरा के पार्क सोमेश्वर से भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जिसमें दर्जनों की संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। पदयात्रा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष पीतांबर पांडे, पूर्व राज्य मंत्री पीसीसी सदस्य राजेंद्र बाराकोटी आदि लोग उपस्थित रहे। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। कल कालाढूंगी में सहकारी समिति के 58 वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें नैनीताल की जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया ने मेहनत कश किसानों को सम्मानित किया। संवाददाता कैलाश सियाल की रिपोर्ट। होता है यहाँ अपने आप में घरों चारों सदस्यों को एक बार जी आज यहाँ पर सहकारी समिति का 98वां अधिवेशन था, तो जिसमें हमारे किसानों द्वारा अपनी समस्याओं भी अवगत कराई गई। और सहकारी समिति का जो मुख्य उद्देश्य होता है किसानों को लाभ पहुंचाना, सरकार की योजना है। और जैसे आंकड़ों द्वारा पता चला तो यहाँ पे काफ़ी लाभ हुआ है। जो किसानों को 0 ब्याज दर पर जो ऋण प्राप्त हुआ है तो उन पे जो उन्होंने पैदावार करी है और जो उपभोक्ताओं को सहकारी समिति द्वारा लाभ मिला है वो काफ़ी सराहनीय है। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीला न्यूज के साथ। धन्यवाद।